हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब मजे में होंगे। आज बड़ा कमाल का डिस्कशन होने वाला है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एग्जाम नियर बाय है और आपका पेपर इज ऑन द वे। आज मैं आपको देने वाला हूं फिजिक्स प्रिपेयर करने की सबसे बवाल स्ट्रेटजी, एकदम भौकाल स्ट्रेटजी। आप पेपर की प्रिपरेशन तो आमतौर पर कर रहे हैं, लेकिन जो छोटा सा सेगमेंट जो आप मिस कर रहे हैं उसके बारे में एक छोटा सा फोकस। लेट अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न फर्स्ट। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कहाँ कितना फोकस करना है और कहाँ वी आर मिसिंग, राइट। तो स्क्रीन पे जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द पेपर ऑफ एक्चुअल पेपर ऑफ 2024 और इस पेपर में यही पेपर पैटर्न आपका अभी भी इस ईयर के लिए भी है। तो इस पेपर पैटर्न में क्या खास बात जो आपको नोटिस करनी चाहिए और जिसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए स्पेशली फॉर फिजिक्स। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं पेपर में सेक्शन 1 जो है वो आप सेक्शन 1 जो आपको दिखाई देगा दैट इज ऑफ MCQ, राइट। तो सेक्शन 1 में आपको टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे एंड ऑल द 10 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, यानी 1 मार्क के 10 क्वेश्चन, राइट, 1 मार्क क्वेश्चन। सेक्शन A के सेकेंड फॉर्मेट पे जाइए। सेकेंड फॉर्मेट में जाते ही आपको आइडिया लगेगा क्वेश्चन नंबर 2 8 क्वेश्चन आएंगे और 8 क्वेश्चन वो भी 1-1 मार्क के, यानी 1 मार्क के और 8 क्वेश्चन। यानी अब तक मुझे जो समझ में आया वो ये है कि 1 मार्क के 18 क्वेश्चन या 18 मार्क्स, 18 मार्क्स 1 मार्क क्वेश्चन आने वाले हैं। अब 1 मार्क में बहुत कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल या बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं आने वाली है। ये वो सेगमेंट है जो प्रिपेयर करते वक्त मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इग्नोर कर जाते हैं कि यार MCQ लास्ट में पढ़ेंगे, 1 मार्क क्वेश्चन लास्ट में पढ़ेंगे। आप इस बात को गौर करिए कि 1 मार्क और 2 मार्क आपके पूरे फिजिक्स पेपर को वन साइड डोमिनेट करता है। बस यही मैं कहना चाहता हूं और प्रूफ के साथ आप पेपर पैटर्न को ऑब्जर्व करिए। 18 मार्क्स आपको 1 मार्क क्वेश्चन से मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 2 मार्क क्वेश्चन स्ट्रैटेजी पे। 2 मार्क क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि सेक्शन B में आपको 3 क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक, यानी टोटल 12 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिलने वाले हैं, राइट। और इस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, जिसमें 7 थियरी होंगे और 5 न्यूमेरिकल होंगे। 7 थियरी क्वेश्चन एंड 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अगेन यू हैव टू सॉल्व एनी 8, यानी इस बार मैं कह सकता हूं कि 2 मार्क वाले आपको 8 क्वेश्चन करने हैं, दैट मीन्स और 16 मार्क्स। सो आपका पेपर 18 मार्क्स प्लस 16 मार्क्स, ये 1 मार्क और 2 मार्क में हो गया। फिर सेक्शन C आता है। सेक्शन C में 3 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें अगेन 12 क्वेश्चन रहेंगे, 7 थियोरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे और 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेंगे। एंड अगेन आपको इनमें से एनी 8 क्वेश्चन करना पड़ेगा। ये 3 मार्क्स क्वेश्चन है, राइट। अब वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन D की तरफ चलते हैं। सेक्शन D में मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। दिस इज योर कंप्लीट पेपर एज यू कैन सी। आप चाहें तो इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। सेक्शन D की तरफ मैं आपको लेके जाना चाहता हूं मेनली दैट सेक्शन D कंप्राइजेज ऑफ, लेट्स सी, सेक्शन D में टोटल 5 सवाल आ रहे हैं, 27, 28, 29, 30 एंड 31। हर एक सवाल 4 मार्क का तो जरूर है, लेकिन इन 5 सवालों में आपको कोई 3 सवाल करने और इन 5 सवालों में 3 सवाल ऐसे हैं जो A-B फॉर्मेट के हैं, मतलब 2-2 मार्क्स 2-2 मार्क के क्वेश्चन। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा आप क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं कि ये प्योरली 4 मार्क क्वेश्चन है। 28 नंबर आप देख सकते हैं, ये प्योरली 4 मार्क क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30 और 31 में आप देख सकते हैं ये 2 मार्क और ये न्यूमेरिकल 2 मार्क। फिर ये डायग्राम 2 मार्क, ये न्यूमेरिकल 2 मार्क, फिर ये 2 मार्क, ये 2 मार्क। यानी असल में आपको 4 मार्क्स प्रिपेयर ही नहीं करना है। एक भी क्वेश्चन 4 मार्क का प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ 1 मार्क 2 मार्क आपके पेपर को डोमिनेट कर रहा है। 1 मार्क के
18 क्वेश्चन 18 मार्क्स, 2 मार्क के पहले 12 16 मार्क्स थे, 8 क्वेश्चन प्लस अभी और 12 मार्क्स, यानी 46 मार्क्स आउट ऑफ 70 में से 46 मार्क्स केवल 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चन आते हैं। और ये वो क्वेश्चन होता है जो बच्चा आमतौर पे इग्नोर करता है। मोस्ट ऑफ द क्राउड इज डूइंग द कॉमन मिस्टेक दैट दे आर प्रिपेयरिंग 3 मार्क्स क्वेश्चन। ज्यादा से ज्यादा समय वो 3 मार्क क्वेश्चन और 4 मार्क्स क्वेश्चन को प्रिपेयर करने में लगा देते हैं। आपके 70 मार्क के पेपर में से 46 मार्क्स का पेपर 1 मार्क और 2 मार्क है। दैट मीन्स अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करिए। 1 मार्क और 2 मार्क के सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करिए जितने भी आपको मिलते हैं आपके रिस्पेक्टिव बुक्स में, जितने भी मिलते हैं। 1 मार्क 2 मार्क्स में कोई कंजूसी नहीं। 3 मार्क के लिए आई विल सजेस्ट, अब मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भेज दूंगा, उसमें 3 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। 3 मार्क के क्वेश्चन केवल उतने ही करने हैं जितने गेट माई कैंपस आपको बता रहा है, उससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। और गेट माई कैंपस में देयर इज एडिशनल समथिंग फॉर यू कि अगर आप MST CET के एग्ज़ाम लिख रहे हैं, JEE के एग्ज़ाम लिख रहे हैं और आगे कॉलेज की प्रेफरेंस के लिए जाना चाहेंगे, तो कॉलेज काउंसलिंग के लिए वी आर कंडक्टिंग 1-to-1 पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग फॉर यू। इसमें आपके JEE मेंस में या MST CET में जो भी परसेंटाइल आए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा ब्रांच, कौन सा कॉलेज मिल सकता है, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट लिस्ट, कैप राउंड 1 लिस्ट, 2 लिस्ट एंड 3 लिस्ट एंड कंप्लीट सपोर्ट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू। सो डिटेल जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं एंड यू कैन सी द डिटेल्स। ठीक, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिमेंबर 1 मार्क एंड 2 मार्क इज द किंग ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। तो पहले इनको प्रिपेयर करिए, उसके बाद 3 मार्क्स। 3 मार्क्स के बाद अगर आपके पास समय होता है तो 4 मार्क के एक आधा क्वेश्चन देख लीजिए। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको पता चली, इस पे आप काम करेंगे। कोई भी क्वेरी हो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। वी आर डेफिनेटली गोइंग टू गाइड यू। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट एवरीवन।